नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इससे पहले हम लोग आप लोगों को फंडामेंटल में बहुत कुछ बताए हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। और फंडामेंटल में जो भी चीज़ आप लोगों को बताया है उसे सही से देखने के लिए वीडियो को देखते रहें लगातार। अब आज जो हम आप लोगों को टॉपिक दे रहे हैं वो फंडामेंटल से अलग है। फंडामेंटल जैसे ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? विंडोज़। समझ गए? विंडोज़। अब विंडोज़ जानते हैं क्या होता है? विंडोज़ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में जितना भी प्रोग्राम होता है उसको चलाने का काम करता है। अब चलिए, सॉफ्टवेयर विंडोज़ का जो भी है वो कैसे होता है, पहले आपको समझना होगा विंडोज़ क्या है। नॉर्मल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ विंडोज़ है क्या। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप। विंडोज़ नॉर्मल भाषा में हम लोग जानते हैं कि आप लोग देखे होंगे विंडोज़ का नाम। आप ट्रेन में हम लोग सफ़र करते हैं उसमें देखेंगे विंडोज साइड हियर। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि इमरजेंसी विंडोज साइड हियर जो लिखा रहता है वहाँ पे रहता है आपातकालीन खिड़की। विंडोज़ का अंदर मतलब हो गया खिड़की। आप इमरजेंसी में उसके अंदर भी जा सकते हैं और उसके द्वारा हम लोग बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन ये विंडोज़ का हिंदी भी विंडोज़ ही होता है क्योंकि ये कंप्यूटर का विंडोज़ है। अब इस विंडोज़ के अंतर्गत हम लोग कोई भी प्रोग्राम को खोलने का काम करते हैं और सिस्टम को क्लोज करने का काम करते हैं। और ये जो विंडोज़ है आपको समझ में आ जाएगा, देख लीजिए। विंडोज़ होता है क्या है, नॉर्मल भाषा में समझिएगा। मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है जो ओपन है। जब ये ओपन हो जाएगा ये पूरे स्क्रीन को हम लोग क्या समझेंगे? विंडोज़। क्या समझेंगे? विंडोज़। क्या समझेंगे? विंडोज़। अब देखिए ये विंडोज़ जो है, जब भी हम लोग कंप्यूटर को देखते हैं, जब भी ऑपरेटिंग का काम होता है तो हर प्रत्येक बार आप देखते होंगे कि एक सिस्टम पर एक यूजर बैठ करके काम कर रहा है। अगर एक सिस्टम पे एक यूजर बैठ करके काम करेगा उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ए यूजर, या सब सिंपली है सिंगल यूजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगल यूजर। जब भी कंप्यूटर पे ध्यान दीजिएगा, जब भी कंप्यूटर पे ओपन होने के बाद एक यूजर काम कर रहा है तो उसको सिंगल यूजर बोलते हैं। जब ये यूजर मान लीजिए एप्लीकेशन लिख रहा हो, क्या लिख रहा हो? एप्लीकेशन लिख रहा हो। तो जब एक वर्क कर रहा हो यानी एप्लीकेशन लिख रहा हो यानी ओनली वन वर्क अगर एक काम कर रहा हो तो वो क्या कहलाता है? एक एप्लीकेशन कहलाता है। एक एप्लीकेशन का मतलब हो गया सिंगल टास्किंग का मतलब होता है प्रणाली। यानी आप ये जरूर नहीं कि एप्लीकेशन ही लिखें या कोई भी आप काम जो एक ही काम कर रहे हैं। जब हम सपोज दैट मैं या मेरा कोई भी स्टूडेंट एक बार में मान लीजिए वर्ड खोल रहा हो या एक्सेल खोल रहा हो या टेली खोल रहा हो, एक बार में एक ही प्रोग्राम खोला, उसको बोलेंगे सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। जब वही यूजर यानी कि वही एक स्टूडेंट या एक व्यक्ति या एक यूजर बोलेंगे, एक यूजर एक सिस्टम पे एक से ज़्यादा वर्क कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल वो एप्लीकेशन यानी कि मान लीजिए वो एप्लीकेशन लिख रहा हो, हाफ पेज एप्लीकेशन लिख लिया। ध्यान से समझेंगे, हाफ पेज एप्लीकेशन लिख लिया। उसके बाद वो क्या कर रहा है? कोई आ गया इंटरनेट पे कुछ करवाने के लिए तो वहाँ पे ऑनलाइन भी कर रहा है। इसको क्या कर देता है? मिनिमाइज करके रोक दिया जाता है ताकि ये, लेकिन काम तो प्रोसेस में ये भी है, काम प्रोसेस में ये भी है और ये ऑनलाइन का काम भी चल रहा है। और नॉर्मल भाषा में और भी अगर हम इजी वे में आपको डीप ले जाए तो डीप में समझिए, अगर कोई मान लीजिए लेटर लिख रहा हो और उसके साथ साथ उसका ऑडियो भी बज रहा हो यानी साउंड भी बज रहा हो, यानी कि एक साथ एक यूजर एक से अधिक जब काम करता है, ध्यान दीजिएगा, एक साथ एक यूजर एक से अधिक जब काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग बोलते हैं। और ये मल्टीटास्किंग यानी कि एक से ज़्यादा जब काम करता है, यहाँ हम लोग बताए थे टास्किंग, सिंगल टास्किंग का मतलब एक ही काम, एक ही वर्क, एक ही प्रणाली। मल्टीटास्किंग का मतलब एक से ज़्यादा यानी कि कई वर्क आप एक साथ कर सकते हैं। जब आप एक साथ करते हैं तो आपका फर्स्ट वर्क जो रहता है वो कुछ देर के लिए रुका हुआ रहता है, लेकिन प्रोसेस में तो वो भी है। जब वो भी प्रोसेस में है तो वो क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग कहलाता। और ये सब किसके माध्यम से संभव है? ये सब है आपको कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये जो भी चीज़ें आपके पास डिवाइस है वो सब के माध्यम से उपयोग करते हैं। वो सब के माध्यम से हम लोग उपयोग करते हैं यानी कि काम को कंप्लीट करते हैं। उपयोग का मतलब क्या? काम को कंप्लीट करना। जब हम लोग काम कंप्लीट करते हैं
ये सब क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब विंडोज़ का डिफिनेशन आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं, बना भी सकते हैं। क्या बना सकते हैं, विंडोज इज सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, यानी विंडोज एक सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग है। जो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग क्या कहलाता है, हम बताए थे इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यानी जो भी आप पार्ट्स यूज करते हैं वो सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोग को बताए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सब हम लोग का डिवाइस होता है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, डिफिनेशन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। विंडोज इज सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, यानी विंडोज एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। जब विच सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है, विच सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए। अब देखते हैं इसका डेवलप कब किया गया था। विच आर डेवलप बाय। अब देखिए इसका निर्माण या इसका आविष्कार भी बोल सकते हैं। इसको कब बनाया गया था, विच आर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन प्राइवेट PVT.LTD का मतलब हो गया प्राइवेट लिमिटेड। क्या हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ USA इन 1985। यानी कि USA के माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सन 1985 ईस्वी में किसका आविष्कार किया गया था, विंडोज़ का आविष्कार किया गया था। यहाँ तक समझ गए विंडोज़ क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं वो सब किसके अंतर्गत खोलते हैं, विंडोज़ के अंतर्गत ही खोलते हैं। अब इसमें क्या आता है, इसमें कुछ आता है वर्जन ऑफ विंडोज़, यानी विंडोज़ का कुछ वर्जन आता है जिस पे हम लोग काम करते हैं। विंडोज़ में जो भी वर्जन आता है ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपली है। यानी कि जब आपका विंडोज़ मार्केट में नया आया है वो एक वर्जन हो गया। जैसे अभी क्या चल रहा है, विंडोज़ 16 चल रहा है या 13 चल रहा है या 10 चल रहा है, या लैपटॉप में आप अधिकतर सिंपली देखे होंगे 8 चल रहा है, 8.1 भी बोलते हैं उसको, 8 चल रहा है। अगर आप कंप्यूटर सेंटर या कहीं भी ऑफिस में देखे होंगे 7 चल रहा है। लेकिन विंडोज़ जो स्टार्ट हुआ था नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, वो स्टार्ट हुआ था विंडोज़ 1998। उसके बाद विंडोज़ लाइनर्स, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP का भी नाम आप सुने होंगे, विंडोज़ विंडोज़ 2003, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या 8.1 भी बोलते हैं या 8.0 भी बोलते हैं, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10, विंडोज़ 13, विंडोज़ 15 और विंडोज़ 16। अब चलिए हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक सिंपली आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप देखे होंगे बहुत ढेर सारा ऑफिस में अभी भी विंडोज़ 7 यूज़ होता है, लेकिन लैपटॉप में क्या होता है 8 यूज़ होता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप 8 यूज़ कर रहे हैं, 7 यूज़ कर रहे हैं, 13 यूज़ कर रहे हैं, या बहुत जगह अभी प्रेस में देखे होंगे स्टूडियो सब में 3 चल रहा है, या विस्टा चल रहा है या XP चल रहा है। अब इसमें होता है क्या है कि जब भी विंडोज़ पे काम किया जाता है, अब स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि सर क्या मैं विंडोज़ 7 पे काम कर लूँगा, क्या वो XP 3, 7, 8, 9, 10, 12 जो भी है उस पर काम कर सकते हैं।
जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है मिनिमम आपको विंडोज 7 को कम्प्लीटली सीखना होगा। जब तक आप कम्प्लीटली नहीं सीख पाएंगे तब तक आप विंडोज़ पे काम नहीं कर पाएंगे। 7 में ऐसा फैसिलिटीज़ दिया हुआ है कि अगर आप 7 कर लेते हैं 3 XP 2000 या इससे पहले जो भी वर्जन है या इसके बाद जो भी वर्जन आया है उस पर काम कर सकते हैं। बट होता है क्या है कि जैसे हम लोग कहीं मान लीजिए न्यू जगह गए तो वहाँ पे न्यू व्यक्ति से जब मिलते हैं तब संपर्क बढ़ाने में टाइम लगता है। जस्ट लाइक उसी तरीके से अगर हम लोग किसी भी नया प्रोग्राम, नया सॉफ्टवेयर पे जब भी काम करते हैं तो पहले सॉफ्टवेयर को समझने में टाइम लगता है। तो जैसे हम लोग समझ जाते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं, काम करना शुरू कर लेते हैं। ये सब चीज़ समझ गए। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में विंडोज़ के अंतर्गत कौन कौन सा प्रोग्राम आता है, वो प्रोग्राम को कैसे खोला जाता है, उसमें कैसे काम करना है, ये सारा कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा कर के हमारे चैनल को देख सकते हैं जो भी वीडियो हम लोग डाले हुए हैं। और हमारा लाइव क्लास भी चलता है, आप लोग को पता ही है, 7 AM 12 PM एंड 3rd क्लास जो चलता है वो 9 PM में चलता है। तो वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।